खबर उन्नाव से है, जहां समाजवादी लोहिया वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल ने 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति साझा की है। उन्होंने पीडीए की सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि सम्मेलन का आयोजन जिला अध्यक्ष राहुल अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुआ। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने कार्यकर्ताओं से भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि भाजपा की मानसिकता दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक विरोधी है। उन्होंने जनता की महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार की समस्याओं को उठाया। कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव के नेतृत्व को मजबूत करने की अपील की। लोहिया वाहिनी के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र आर्य ने युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाए। सम्मेलन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को इस संदेश को जहां जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान और उनके तहत मिलने वाले हक और हुकूक जो भारतीय जनता पार्टी इस पर हमला कर रही है, उस षड्यंत्र को, उस हमले को भी लोगों को बताने का काम करेगा। और पीडीए के जो परिवार बिखरा हुआ है, वो सारे पीडीए के परिवार के लोगों को एकजुट करके, जिस तरह 2024 में हमने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को हमारे नौजवानों ने बनाया है, वो आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो जाएगी। देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बदजुबानी, बदतमीजी हमेशा करते रहते हैं। सैकड़ों बार खुद ब्रजेश पाठक ने समाजवादियों के डीएनए की बात की थी और अपशब्द कहे थे। इसके कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार अपशब्द कहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में आपको पता है, अभी एक रघुवंशी जी हैं बलिया के, उनकी आपने वीडियो देखी होगी। इसके पहले आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था, जो देश की बेटी सोफिया थी उसको उन्होंने कहा था आतंकवादियों की बहन कहा था। इसके बाद उनके एक मंत्री का बयान आपने देखा कि देश और सेना नतमस्तक है मोदी जी के। तो भारतीय जनता पार्टी बदजुबानी और बदतमीजी करती है, और ये जो राजनीति है उसकी शुचिता नहीं, उसकी मर्यादा नहीं है। हम राजनीति में वैचारिक रूप से हम एक दूसरे से लड़ते हैं, और अगर हम उसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म को टिप्पणी करते हैं और किसी के साथ अपशब्द अपमानजनक बात करते हैं तो गलत है। और समाजवादी पार्टी को कभी इतिहास नहीं रहा। समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान से, और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आपने उनका एक ट्वीट देखा होगा, उन्होंने बताया है कि अगर आप हमारे डीएनए की बात करेंगे, आप हमारे डीएनए पर अपशब्द कहते हैं, लगातार आप कह रहे हैं, तो अगर कोई कार्यकर्ता, उत्साहित कार्यकर्ता ने कहा तो उन्होंने उनको समझाने की बात की। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमने उन्हें समझा दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सोचें कि जिस तरह वो बहन बेटियों के साथ मान सम्मान के साथ, जिस तरह दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह बहनों का बलात्कार हो रहा है, आपने देखा नहीं, अलीगढ़ में कि 2 भाइयों, दलित भाइयों को सिर्फ जय भीम करने के लिए पीटा गया। आपने बुलंदशहर की घटना देखी, कैसे थार चढ़ा के कुचल दिया गया। अभी आपने कल आजमगढ़ की एक घटना देखी, राजभर समाज के बेटे को इसलिए गोली मार दी गई कि उसने जो योगी जी के जाति लोग हैं उनको कहा कि आप गाड़ी हटा लीजिए, नहीं हटाए उनको गोली मार दी गई। जैसे हजारों घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी उनके लोगों द्वारा की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, उसके बाद 4 घंटे में कहा था, उस समय FIR नहीं हुई, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और उसके बाद इन्होंने FIR की, इतने दबाव के बाद क्या उनका घर गिरा, क्या उनके घरों में बुलडोजर चला? लेकिन अगर आपके घर, हमारे मीडिया पत्रकार भाई भी हैं यहाँ, अगर आप कुछ बात सरकार के खिलाफ लिख देते हैं, बोल देते हैं, तो आपका कहीं ट्विटर सस्पेंड हो जाएगा, कहीं आपका यूट्यूब बंद कर दिया जाएगा, या आप पे मुकदमा दर्ज करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जहां हमारे दलितों और पिछड़ों पे अन्याय अत्याचार बढ़ा, वहीं हमारे पत्रकार भाइयों भी अन्याय अत्याचार बढ़ा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को सिखाए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना, दलितों का सम्मान कैसे करना, कैसे अपने विपक्षी नेताओं से बात करना, अपनी बात रखना।